Hi, please come and candle of knowledge. Assalamualaikum my dear friends, most welcome once again in Kindle of Knowledge। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज टू। दोस्तों, आप लोगों को ये यूज टू जो एक वर्ड्स है, हम अक्सर पैराग्राफ, हम अक्सर सेंटेंसेस में देखते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि इसकी मीनिंग सब क्या हुए। और यूज का मतलब तो हमें पता होता है कि हम एक इस्तेमाल करने के लिए ये यूज का जो वर्ड्स है हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये यूज टू आता है तो हम अक्सर वक्त इसकी मीनिंग्स गलत कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि अब हम इस वर्ड से क्या मीनिंग ले लें। तो दोस्तों, आज मैं वो कंफ्यूजन यूज टू का, जो कि इंतहाई ज़्यादा माइनर छोटा सा कंफ्यूजन है, आज हम वो दूर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उससे पहले हम पढ़ते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज टू, और इसकी उर्दू की मीनिंग क्या होते हैं? करता था, करती थी और करते थे। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि हम इसको इस्तेमाल करके एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम इसकी मीनिंग कैसे लेंगे, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव क्या होते हैं, जिनसे हम ये जानेंगे। दोस्तों, वीडियो तो कुछ होगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यूज टू। आज हम यही सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप यही बात याद रखनी है, यूज टू जो आपके पास है ये आपके पास क्या है, ये एन पास्ट है। दोस्तों, यूज टू जब भी आप देखें किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में, वहां पर आप ये समझना चाहिए कि ये आपके पास पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास यूज्ड आया है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि हमारे पास यूज जो है ये एक फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ड का, जिसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। और यूज जब आया तो इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ यूज है। तो दोस्तों, अब जब यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस पैराग्राफ में यूज टू, दोस्तों आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसकी मीनिंग होती है करता था, करती थी, करते थे। दोस्तों, बस यहाँ पर यही बात आप याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ये बात याद रखी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस यूज टू के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अफर्मेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। सो लेट्स कम माय फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहला फॉर्मूला आपके पास है अफर्मेटिव सेंटेंस का। वो क्या है? सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद आप लगाते हैं यूज्ड। यूज का ये आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो दोस्तों, उसके बाद आप लगाएंगे टू, और टू के बाद लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप बनाते हैं तो वो आउटपुट बन जाता है यूज टू का सेंटेंस। और जब आपने कहीं पर ये सेंटेंस देखा यूज टू का, तो वहां पर आप यही फॉर्मूला देखो तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास क्या है, पास्ट में है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, कोई काम थे जो हम कहते हैं वो करता था, वो पानी पिया करता था, वो पानी बाजार से लाया करता था, वो गाड़ी चलाया करता था, वो भेड़ों को चराने लेकर जाया करता था। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस आपके पास क्या होते हैं, यूज टू के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूले को आपने देखा, फॉर्मूला सेंटेंस जब हमने बनाया तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला कैसे होता है। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उसी तरह आप इसे क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा और उसके बाद क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए, कभी भी आप यहाँ पर डू नॉट नहीं लगाएं, क्योंकि डू नॉट आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है। और यहाँ पर ये मैंने आपको लिखा कि आपके पास क्या है, पास्ट में है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप लोग कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर जब आपने देखा डिड नॉट, यहाँ पर आपके पास यूज आया तो आप उसमें नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं यूज का क्या मतलब लूँ, इस्तेमाल करना या फिर कुछ और। दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है करता था, करती थी। दोस्तों, यहाँ पर भी इसका मतलब यही लेंगे। तो कैसे बनाते हैं सेंटेंस, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डिड नॉट, लगाएंगे यूज और उसके बाद लगाएंगे टू। यूज हमने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, टू के बाद क्या करते हैं, टू के बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट लास्ट आपने लगाना होता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। और अब हम बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, क्या बस क्या है, डेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे यूज, और उसके बाद आप लगाएंगे टू, इसी तरह आप लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट लास्ट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमने वर्ब की यहाँ पर यूज के आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डेट मौजूद है। डेट का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीखा कि यहाँ पर हम सेंटेंस से इंटीग्रेट कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव प्लस इंटीग्रेट वो कैसे होता है। दोस्तों नेगेटिव प्लस इंटीग्रेट जो, इसके अलावा इंटीग्रेट जो, दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन अगर कोई फर्क होता है तो इस सिर्फ क्या है? नॉट का फर्क होता है। आपने सबसे पहले नॉट लगाया, उसके बाद यूज लगाया, तो ये बन जाता है नेगेटिव प्लस इंटीग्रेट। यहाँ पर आप जैसे क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप लगाते हैं डेट, जैसे कि यहाँ पर आप लगाया है, उसी तरह आप लगाते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है, और उसी तरह आपने क्या किया? नॉट लगा दिया, और नॉट के बाद ये क्या लगा दिया? यूज, और यहाँ पर इसका जितने पार्ट है यूज टू और फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क बिल्कुल यहाँ तक मौजूद है, और आपने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटीग्रेट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों फार्मूले तो आपने जाने, और उम्मीद करता हूँ कि इसी फार्मूलों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए क्या लेके यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पर सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है, क्या है सेंटेंस आपके पास? सबसे पहले आपने खुद से यही क्वेश्चन करना चाहिए। जब हम कोई सेंटेंस ट्रांसलेशन की करते हैं तो उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस का है। वो तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है? पास्ट है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। और उसके बाद आप यही पूछेंगे खुद से कि सेंटेंस आपके पास कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है, या कौन सा सेंटेंस है आपके पास? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं? यहाँ पर आपके पास क्या है फार्मूले में? सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? हम क्रिकेट खेला करते थे, हम जो आपके पास ये आपके पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है हम के लिए? दोस्तों वो प्रोनाउन होता है वी। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर क्या किया? वी लगा दिया। और उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म, जिसके बस क्या है? यूज है। यूज के बाद सेकंड फॉर्म क्या होती है? यूज्ड। तो दोस्तों सबसे बाद क्या लगाते हैं? यूज्ड टू। यूज्ड टू भी आपने यहाँ पर अब लगा दिया। यूज्ड टू को दोस्तों क्या लगाते हैं? फार्मूले की अकॉर्डिंग वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर वर्ब हमारे पास क्या है? क्रिकेट खेलना। दोस्तों खेलने क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्ले। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर वर्ब भी लगा दिया। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट आपके पास है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट भी आपने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आपका बन गया आपका सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। किसका सेंटेंस? पास्ट टेंस का। क्या है सेंटेंस? हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम बना देंगे इसका दूसरा सेंटेंस। वो क्या कहता है? मैं मुताला किया करता था, मैं किया। तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? आई। ये बातें मैंने आपको टेंस में बताई है, और इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन में भी आपको मैंने बताया था कि आपने कौन सा प्रोनाउन, किसका प्रोनाउन किसके लिए लगाना है, और इसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये मैंने वहां पर आपको डिटेल से बताया है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने प्रोनाउन को लगा दिया, सब्जेक्ट को हमने लगा दिया, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फार्मूले की अकॉर्डिंग यूज्ड टू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी आपने यहाँ पर क्या किया? लगाया। तो उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये पहचानें कि यहाँ पर आपके पास वर्ब कौन सा है। दोस्तों वर्ब के पास है मुताला। मुताला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टडी। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस आपके पास कैसे हुआ? मैं मुताला किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आया ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या पढ़ता था? नावल पढ़ता था, स्टोरी पढ़ता था, बुक पढ़ता था, इंग्लिश बुक पढ़ता था, मैथ्स बुक पढ़ता था। कौन सा बुक था जो मैं पढ़ता था? दोस्तों वहाँ यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है। इस जुमले में मैंने आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। दोस्तों जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया तो आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करके यहाँ पर सेंटेंस आपको हो जाता है कंप्लीट। कैसे बने सेंटेंस? आई यूज्ड टू स्टडी, मैं मुताला किया करता था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सेंटेंस हो गया आपके पास कंप्लीट है। दोस्तों इस बार हम बात करते हैं इसके तीसरे सेंटेंस के हवाले से। वो क्या है? आप मेरा इंतजार
किया करते थे। दोस्तों जब आपने यहाँ पर सेंटेंस देखा, आप मेरा इंतजार किया करते थे, तो अब आप ये कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्या है प्लस फार्मूला? सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट का प्लस क्या है? आप है या मेरा है? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर है आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाते हैं? यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लगा दिया यू। अब इसके बाद क्या करते हैं आप? अब यहाँ पर लगाते हैं यूज्ड टू विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है दोस्तों, और इस बार क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों इंतजार को क्या कहते हैं? इंतजार दोस्तों कहते हैं वेट। ठीक है दोस्तों, वेट भी आपने यहाँ पर लगाया। तो दोस्तों और अब यहाँ पर लगा दिया। अब वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट? आप, मेरा। दोस्तों मेरा आपने देखा, यहाँ पर ये मेरा आपके पास क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यू यूज्ड टू वेट फॉर मी। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया कंप्लीट। यू यूज्ड टू वेट फॉर मी, आप मेरा इंतजार किया करते थे। दोस्तों सेंटेंस हो गया कंप्लीट। सबसे पहले सेंटेंस हमने कौन सा बनाया? हम करके खेला करते थे, और उसके बाद हमने बनाया मैं मुताला किया करता था, और तीसरा हमने बनाया आप मेरा इंतजार किया करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।